और अब बात एक ऐसे अनोखे स्कूल की जिसमें एक ही बिल्डिंग में 4 स्कूल चल रहे हैं। मामला बलिया के बैरिया का है। यहाँ पर सुघर छपरा उच्च प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग में एक दो नहीं बल्कि 4 स्कूल चल रहे हैं और इन स्कूलों में कुल 5 कमरे हैं, जिनमें से 4 कमरों में कक्षाएं चलती हैं और एक कमरे में एक स्कूल का संचालन हो रहा है और एक कमरे में एक साथ 3-3 कक्षाएं संचालित हो रही हैं। छात्रों की माने तो एक कमरे में कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ाई होती है। इससे पढ़ाई करने में उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ छात्रों को तो ये भी समझ में नहीं आता कि शिक्षक पढ़ा क्या रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इस सारे मामले की भनक तक नहीं है किसी को। दरअसल साल 2019 में इलाके के 3 स्कूल गंगा की धारा में विलीन हो गए। ऐसे में दूसरे स्कूलों के छात्रों को भी सुघर छपरा प्राथमिक विद्यालयों में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन स्कूल में 4 ही कमरे होने की वजह से एक कमरे में एक स्कूल चल रहा है। स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक की माने तो गंगा से कटान के कारण उच्च प्राथमिक विद्यालय श्रीनगर, केहरपुर प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय शाहपुर गंगौली का अस्तित्व खत्म हो गया। उनका स्कूल कैंपस में ही ये सारे स्कूल अब चल रहे हैं। अधिकारियों को इस मामले से अवगत करा दिया गया है। जमीन मिलने के बाद जल्दी ही नए स्कूल भवन का आश्वासन भी अधिकारियों की ओर से मिला है। मुझे बहुत ज़्यादा दूर से आना पड़ता है, पैदल आना पड़ता है और 6, 7, 8 एक ही क्लास में बैठना पड़ता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बैठने में। सर पढ़ाई नहीं हो पाता, कभी 6 का कभी 7 का बैठा नहीं हो, इसलिए पढ़ाई नहीं हो। काफ़ी दिक्कत होती है आप लोगों को। हाँ। गंगा जी के कटान के कारण 3 अन्य विद्यालय जो इधर आगे आपके गंगा जी उनके कटान से कट गए हैं, यूपीएस सुघर छपरा, श्रीनगर केहरपुर और शाहपुर गंगौली प्राथमिक विद्यालय, ये तीनों विस्थापित होकर इसी कैंपस में वर्तमान में चल रहे हैं। क्योंकि कैंपस थोड़ा छोटा है, इसलिए एक रूम में जो है एक विद्यालयों का संचालन करना पड़ रहा है। तो एक बिल्डिंग में 3 स्कूल चल रहे हैं, एक स्कूल तो एक ही कमरे में चल रहा है, एक कमरे में 3 से 4 कक्षाएं चलती हैं और ऐसे कैसे इन छात्र छात्राओं का भविष्य सुधरेगा, ये अब बहुत बड़ा प्रश्न, यही यक्ष प्रश्न। अधिकारियों को जब अवगत कराया गया है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि समस्या का हल किया जाएगा। हुआ ऐसा इसलिए क्योंकि 2 विद्यालय गंगा की धारा में जो कटान हुआ, गंगा की धारा की वजह से उसमें विलीन हो गए। इसलिए अब 3 विद्यालय एक ही स्कूल में चलाए जा रहे हैं। एक विद्यालय इस बिल्डिंग में पहले था, 2 विद्यालय और शिफ्ट कर दिए गए और इस तरीके से 3 विद्यालय एक ही स्कूल में, बल्कि 4 स्कूल। ये एक ही बिल्डिंग में 4 स्कूल चलने का मामला है और शायद ही कभी इससे पहले आपने ऐसा विषय सुना हो या आपके संज्ञान में ऐसा विषय आया हो। स्वाभाविक सा प्रश्न है कि बच्चे जो हैं, जो स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, चारों ही स्कूलों के, वो क्या पढ़ाई कर पा रहे होंगे, क्या पढ़ पा रहे होंगे ऐसे हालात में, इन हालात में। एक ही इमारत में जब 4 स्कूल चलें तो स्थिति क्या होगी, इसका बहुत सहज अनुमान आप लगा सकते हैं, इसकी कल्पना भी कर सकते हैं। जो एक छात्रा का बयान था, हमने आपको दिखाया, उसकी परेशानी उसने बयान की। प्रधानाध्यापक कह रहे हैं कि इससे अवगत करा दिया गया है अधिकारी को। अब जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो व्यवस्था कब करते हैं बाकी के स्कूलों के लिए जो कि कटान से प्रभावित होकर यहां पर शिफ्ट हुए, ये बड़ा प्रश्न है। बलिया में ये हाल है शिक्षा का। एक कमरे में 3 से 4 कक्षाएं और एक बिल्डिंग में 4 स्कूल। कैसे सुधरेगा भविष्य? सवाल कुछ हमारे देखिए आप। स्कूलों की नई इमारत में अब तक क्या क्या हुआ है? एक सवाल तो ये, क्या बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं हो रही है इस व्यवस्था से? दूसरा बहुत सहज सवाल है ये तो आपके जहन में भी होगा, कब तक 3 स्कूलों को अपनी इमारत मिलेगी? ये भी बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब व्यवस्था को देना होगा। जानकारी के बावजूद अफसर लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? तत्काल व्यवस्था जो की जानी चाहिए थी वो क्यों नहीं की गई? 3 स्कूलों की नई इमारत के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए? ये सबसे बड़ा सवाल। इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार, जिन्हें जानकारी है इस सारे प्रकरण की, उन्होंने क्या किया अब तक? क्यों कोई कदम नहीं उठाया उन 3 स्कूलों के लिए जो कि मजबूरी में यहाँ पर शिफ्ट किए गए? ये सबसे बड़ा प्रश्न, ये यक्ष प्रश्न। और ये सवाल नौनिहालों की शिक्षा से जुड़ा है। क्यों न इनका उत्तर अब तक सामने आया व्यवस्था की ओर से, अधिकारियों की ओर से? ये बड़ा प्रश्न।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।